सौभाग्य कि ऐसे में हमारे पास एक विशेष अतिथि भी आए हुए हैं। प्रदेश के प्रवक्ता हैं माननीय रमन मलिक जी। मैं उनसे कहूँगा 2 शब्द हमारे सभी को दिशा निर्देशन करने के लिए तालियों के साथ स्वागत, तालियों के साथ स्वागत। आइए प्लीज। हरिओम। पहले तो मैं आप सभी का आभार और बधाई देता हूँ आप सबको कि इतनी संख्या में आपने अपने समय निकाल के सामूहिक तौर पे भारत की जो एक नई रूपरेखा बन रही है उसमें अपना योगदान दिया। ये भी एक योगदान है, इस होम में ये भी एक योगदान है। प्रधानमंत्री जी के बारे में जितनी बात करी जाए उतना कम है, लेकिन जैसे वो बोलते हैं कि वो कम जरूर है जितनी बात करी जाए, लेकिन एक बारी अगर आप ये बोलें कि मूल रूप से एक नेता एक देश को परिवर्तित कैसे कर सकता है और विश्व को कैसे परिवर्तित कर सकता है, तो सिर्फ पिछले 9 साल में जो मोदी जी ने करा है उसको देख लीजिए। इसको बोलते हैं युग पर्यंत में निवारण। तो पहली बात तो दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मेरे को वो सौभाग्य मिला है कि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, और जब उनके साथ काम कर चुका हो व्यक्ति तो फिर उसको ये पता होता है कि वो जहां जो चीज बोल रहे हैं उससे आगे 15 साल में वो क्या विजन रख रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज नहीं सोचते, वो आज तो काम करते हैं और अगले 15, 20, 50 साल की नींव आज रखते हैं। तो ये भी एक फर्क है, क्योंकि मोस्टली जितने नेता हैं वो मी माई सेल्फ एंड आई देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत और भारत के रूप में विश्व गुरु को कैसे दुनिया को शांति की तरफ रखना है वो देखते हैं। तो एक और वो चीज, तीसरी चीज, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ना मैं राजनीति के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उन लोगों को जिनको एक आदत सी बन गई है नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज करने की। शिशुपाल ने 100 दी थी, ये 91 पे पहुंचे, लेकिन व्यक्ति को आप गाली देकर व्यक्ति को छोटा करने की कोशिश करें, लेकिन मूल रूप से ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी अब व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत का विचारधारा, इंडिया की विचारधारा नहीं। पिछले 9 सालों का तेज जब लोग मुझसे पूछते हैं टीवी पे, इंटरनेशनल चैनल पे कि डिफरेंस क्या है, तो मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ एक सबसे बड़ा डिफरेंस 1947 से लेकर 2014 तक नैरेटिव सेट करता था, बातचीत सेट करता था, सोचने का नजरिया सेट करता था लुटियंस दिल्ली का वो अलील क्लास जो सिर्फ अंग्रेजी में बातचीत करता था, और वो ये सोचता था क्योंकि उसके पास कोई JNU की कोई कहीं की डिग्री है, इसलिए वो भारत की जो सामान्य जनता जो गांव में रहते हैं, क्योंकि हमारे हर 10 कोस पे भाषा बदलती है, डायलेक्ट बदलता है, बात करने का तरीका बदलता है, विचार बदलते हैं। आज फर्क ये है कि भारत का व्यक्ति गांव में बैठा अपनी सोच से भारत को चला रहा है, वो अपनी देसी भाषा में भारत को चला रहा है, वो अंग्रेजी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो लोकल फॉर लोकल था ना, ये अब भारत की मूल जो स्थानीय भाषा है उसमें भारत सोचता है, और पहले होता था इंडिया सोचता है और भारत काम कर रहा होता है। अब है भारत सोचता है और ये जो अंग्रेजों के टट्टू थे ये काम करते हैं। ये फर्क है नरेंद्र मोदी का।
वो बोलते थे इन्हें विदेश नीति नहीं आती। आज विदेश इनके कहे पे नीति बनाता है, ये विदेश नीति है भारत। हम बाहर जाते थे तो बोलते थे अच्छा क्या होता है, अब जब बाहर जाते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि भारत इस विषय के ऊपर क्या सोचता है। ये फर्क है मेरे भारत। यही चीजें जो है बहुत सारे लोगों को परेशानी देती है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा आपको, लेकिन मैं एक चीज जरूर जाते जाते बोलना चाहूंगा। हम मन की बात सुनते 100वां एपिसोड है, इसलिए नहीं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री सर ये नहीं है, क्योंकि हमने उनको अपने मन में अपने परिवार का सदस्य बना के संभाला हुआ है। बुजुर्ग उन्हें बेटा, छोटा भाई, हम जैसे लोग उन्हें बड़ा भाई, कुछ बच्चे उन्हें टीचर, काका, चाचा, हर एक का 140 करोड़ लोगों में से हर एक एक अपना रिश्ता बन गया है, और वो रिश्ता उसका अपना पर्सनल है, वो पब्लिक नहीं करता। और ये पावर जो है ये हमारी संस्कृति ने दी है, और इसीलिए इतनी अच्छी एक जो जगह है ये गीता भवन, यहाँ आप सब लोग आए और हमने परिवार की तरह अपने परिवार के एक प्रमुख व्यक्ति को सुना। ये हम सब इससे आशीर्वाद मिले, इससे पॉजिटिविटी मिले, और एक दूसरे को ये बोले कि हाँ कुछ चीज़ें अपनी जिंदगी में ले आए, और जो वो मार्गदर्शन दे रहे हैं उसके ऊपर चले। और लास्ट चीज, गुरबाणी में एक चीज बोली जाती है कि सबसे बड़ा पापी वो जो निंदा करता है, और उससे बड़ा पापी जो एक संत की निंदा करता है। संत कौन? जो किसी का बुरा करने के लिए नहीं बल्कि सर्वत्र का भला करने के लिए काम कर रहा है, ये संत है।